Namaskar, I am Dr. Shlekha Sharma, MSI. I am working in Healthshore Hospital as consultant and in Saraswati Group of Colleges as assistant professor. आज हम बात करने जा रहे हैं पिंक आई कंजक्टिवाइटिस के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस इस केस में हमारे पास मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हम ये डिज़ीज़ होती क्यों है और इसके प्रिवेंशन के क्या हमारे पास मेथड्स है, उसको हम देखेंगे। होने के क्या कॉजेज़ है। कंजक्टिवा जो है वो हमारे सबसे बाहर की लेयर होती है जो हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करती है। जैसे स्किन हमारी बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है, आई की कंजक्टिवा रहती है। कंजक्टिवा पे वायरस का, बैक्टीरिया का, एलर्जीज़ का अटैक होता रहता है। आज के केसेस में ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज गर्मी, मॉइस्ट, ह्यूमिड एनवायरनमेंट इज़ एट द पीक। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पिंक आई के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले तो हमें ऐसा लगना स्टार्ट होता है कि हमारी आँख में कुछ चला गया है, इरिटेशन स्टार्ट होती है, आंखें लाल होना जिसको कि रेडनेस बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। ये एक आँख में, वैसे ज़्यादातर दोनों आँखों में रहता है, एक आँख में भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको प्रिवेल करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। इस डिज़ीज़ में या पर्टिकुलरली आजकल हमें क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जब भी हम घर पे आएँ, बाहर से आएँ या फ्रीक्वेंटली हम लोग हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों पे रहते हैं। हम अपने हाथों से आइज़ को टच करते रहते हैं तो वो जर्म्स हमारे आइज़ में जाने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम लोग घर में एक ही वॉश बेसिन के साथ टॉवल लगा होता है, मुँह धोया उसके साथ ही टॉवल के साथ वॉश कर लेते हैं, एंड दैट प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज हेल्दी। तो वो चीज़ हम लोगों को अवॉइड करनी रहती है। स्पेशली अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, सिंस ये बहुत ही कम्युनिकेबल है, तो हमें ध्यान रखना है कि जिस पेशेंट को हुआ है उसको हम आइसोलेट करेंगे। सबके साथ उसको नहीं रहना है, अलग कमरे में रहेंगे, अलग हैंकी, टॉवल, कॉम, एवरीथिंग शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम दैट पेशेंट। फीमेल्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि रात को या जब भी आपको सोना है तो मेकअप रिमूवल की हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हाइड्रेशन का हमें बहुत ध्यान रखना होता है इस सीज़न में। स्पेशली हाइजीन का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ऐसी डिजीज़ हम यूजुअली इन चीज़ों से बच जाते हैं। तो डाइट में दो तीन चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। दे आर स्पिनच, कैरेट्स, ओमेगा 3 के जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको हम अपनी डाइट में ज़रूर रखेंगे। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है दे शुड बी द पार्ट ऑफ आवर डाइट। अगर आपको लगता है कि आपको कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहली बात कि आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट मत करें, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस की 2-3 टाइप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे पास देखने को मिलती हैं। बैक्टीरियल भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो तीनों ही हमारे कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ जब भी हमें कुछ ऐसा होता है हम लोग क्या करते हैं, नलके के नीचे जाके अपनी आँखों को खोल के धोने लग जाते हैं। इस प्रैक्टिस को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास घरों में नलों में पानी आता है उसमें वी डोंट नो क्लोरीन रहता है, कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग आरओ भी यूज़ करते हैं, तो आरओ का पानी का क्या मतलब है कि हम उसको साफ़ कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं। तो आँखों में आप कैसे टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं? इफ़ यू वांट टू यूज़ यू हैव टू बॉयल द वाटर, एंड उसके बाद ही आप उसको आंखों में छींटे मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें ओवर द काउंटर आई के जितने भी ड्रॉप्स मिल रहे हैं, आई ड्रॉप्स, वो केमिस्ट से पूछ के प्लीज़ मत लें, क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कंजक्टिवाइटिस की टाइप होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें आपको आई ड्रॉप्स देने रहते हैं। सो you have to consult your near doctor, eye surgeon or any general practitioner for this thing. इन द लास्ट एक प्रो टिप देना चाहूँगी, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया था आपको, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो हमें ऐसी बीमारियाँ होने का खतरा कम रहता है। तो अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप आंवला अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, बी इट आंवला पाउडर, कैंडी, आंवले का मुरब्बा। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।